हाँ बताना मजिस्ट्रेट से हमारे पिछवाड़े में डंडा डाल के मारे इनको बताना मजिस्ट्रेट से बताना कम से कम 2.5 से ऊपर ब्लड गया है सर में। इसके बावजूद भी ये लोग मेडिकल नहीं करने दिए और हमारा दवा नहीं होने दिए। 25 सिर्फ रमाशंकर का जितनी बार फोन आया वो मंत्री का उतनी बार को मारे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मुझसे बड़े लोगों की शिकायत है कि आप सिर्फ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की बात करते हैं, आप सवर्ण की बात नहीं करते हैं। तो आज बात सवर्णों की। इस देश में लगभग 10 करोड़ लोग हैं जो सारा माल पर कब्जा जमा के बैठे हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, संसाधन हो, जो भी हो। उन्हीं के लिए खबर है, नए साल में उनको तोहफा मिलने वाला है। बैंक से अपना पैसा निकालेंगे तो भी पैसा लगेगा, जमा करेंगे तो भी पैसा लगेगा। GST पर भी बदलाव है, सिलेंडर पर भी बदलाव है। क्या है पूरी खबर ये भी बताऊंगा। और ये खबर है OBC के लोगों को, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इन तमाम लोगों को, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा। आप लोगों को क्या लगता है, आप एट्रोसिटी करेंगे, कास्ट एट्रोसिटी करेंगे, जाति के नाम पर गुंडाई करेंगे और आप बच जाएंगे? आप नहीं बच पाएंगे। अमेठी में जिस तरह से एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, सारे आरोपी पकड़े गए और पकड़े भी जाने चाहिए। जाति का नशा टूटना चाहिए। और अब बात कुछ कट्टर, जिसको हम लोग ब्राह्मण धर्म कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू के नाम पर जो इस देश में जातिवाद फैला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जाति इस देश के ब्राह्मण धर्म से आया है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो कुछ तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके लिए आया हूं और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। ये तस्वीर देखिए, सोचिए, देश भर में रैली हो रही है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल रैली करेंगे, लेकिन दिल्ली में नाइट कर्फ्यू। यूपी में सुबह में दिन में रैली होगी, लेकिन रात में नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में मेट्रो में चढ़ने के लिए 2-2 किलोमीटर की लाइन लग रही है। सोचिए, आम जनता की परेशानी दूर नहीं की जा रही है। मेट्रो में अगर विकल्प नहीं है, उनका काम धंधा चौपट हो रहा है, लोग गरीबी में घुस रहे हैं, लोग लाचार बेबस हो रहे हैं। 15 वैकेंसी निकली है चपरासी की, और PhD से लेकर ग्रेजुएट से लेकर ऐसे लोग अप्लाई कर रहे हैं। 20,000 के करीब एप्लीकेशन आया है। ये हालत है देश में बेरोजगारी की, लेकिन आपको धर्म का अफीम चटाया गया है। तो ये स्थिति है। और सोचिए कि देश भर के डॉक्टर जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पता है क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? वो एक तो नीट PG में जो OBC आरक्षण हुआ है, उनसे उनके पेट में दर्द है और वो चाह रहे हैं कि OBC आरक्षण खत्म हो, लेकिन EBS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है वो जल्दी से अप्लाई हो जाए। और कोर्ट तैयार नहीं है, डाटा कहाँ से लाएंगे, इस पर भी बताऊंगा। एक और बड़ी खबर नेशनल दस्तक ने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं कि BSP में युवाओं को जोड़ने की लगातार मुहिम चला रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी मिली है आकाश आनंद की, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और BSP के जो नए सांसद हैं, रामजी गौतम, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो शानदार, उन दोनों के नेतृत्व में शानदार काम हो रहा है और युवाओं को रोज लगातार जोड़ा जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से BSP के दिल्ली दफ्तर में युवाओं को जोड़ने की मुहिम चल रही है। और नीट में EVS लागू करने की जिद में सरकार ने हॉस्पिटल में संकट बढ़ा दिया है। हड़ताल में लोग मरेंगे। सरकार नीट काउंसलिंग में EVS लागू करने की जिद क्यों कर रही है? EVS असंवैधानिक है ये या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच के पास है। सरकार के पास EVM का कोई आंकड़ा नहीं। सोचिए, सरकार चाह रही है कि किसी भी कीमत पर EVM कोटा जो है वो लागू कर दिया जाए। और सबसे रोचक खबर, 177 करोड़ रुपया मिला था। पता है यूपी में क्या गलती होगी? अब तक BJP के राज में, जो पहले CBI को तोता कहती थी सुप्रीम कोर्ट, अब तोता, मैना, कबूतर सबका उपयोग हो रहा है। ED, CBI, इनकम टैक्स, और वो ड्रग्स वाले को क्या कहते हैं, जो ड्रग्स के नाम पर, जैसे मुंबई में जो सारे हो रहे हैं नारकोटिक्स विभाग वाले, तो इन सबका इस्तेमाल एक साथ किया जा रहा है। आपके घर में ड्रग्स रख दिया जाता है। 500 से ज़्यादा रेड पड़े, लेकिन यूपी में इस बार खेल हो गया। एक थे पीयूष जैन और एक थे पम्मी जैन। पम्मी जैन जो थे MLC थे और वो समाजवादी पार्टी के करीबी थे। छापा मारने का उन पर था, लेकिन छापा मारा गया पीयूष जैन पर। उनके घर से निकला 177 करोड़ रुपए कैश। अब 2 दिन तक खूब खबर चली, संबित पात्रा, तमाम टीवी चैनल ने चलाया कि अखिलेश के जो करीबी हैं उनके घर छापा, 177 करोड़ मिले। खेल पड़ गया उल्टा। वो पता चला वो पम्मी जैन नहीं पीयूष जैन है, सब पी जैन से खेल हो गया। अब पीयूष जैन साहब के पैसे को अब कहा जा रहा है कि वो व्हाइट मनी है, वो टर्नओवर का पैसा है।
तो सोचिए कि किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारे जैसे लोगों को इनकम टैक्स के नाम पर परेशान किया जा रहा है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है आप समझ। 177 करोड़ कैश, 3 दिन, दर्जनों इंटरव्यू, सैकड़ों हेडलाइन, लाखों ट्वीट्स और झूठे भाषणों के बाद अब डीजीजीआई कह रहा है जब्त की गई ज़्यादातर रकम टर्नओवर का हिस्सा है। आखिर डीजीजीआई केस क्यों कमजोर कर रहा है, ईडी क्यों नहीं आ रही, कौन पीयूष जैन को बचा रहा है। चौबे जी, छब्बे जी, दुबे जी, रोहिणी सिंह ने ये ट्वीट किया। आप सोचिए कि क्या कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी होता तो बच जाता, बिल्कुल नहीं बचता। और सबसे दुखद और दर्दनाक खबर है, 7 साल में 122 खुशखुशी IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चों ने सुसाइड किया है। BBC की ये पूरी पड़ताल है। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब जातिवाद गांव में नहीं है, ज़्यादातर जातिवाद पावर सेंटर्स में, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में है, ताकि आप गरीब, लाचार ड्राइवर, फल वाला, सब्जी वाला बने रहें। तो ये है बहुजनों के बच्चों की हालत। अब जो लोग IAS IPS कलेक्टर बिजनेस में थोड़ा बहुत आ गए हैं और वो SC ST OBC अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि वो बच जाएंगे, तो वो गलतफहमी में है। आपके बच्चे की जाति जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पीछा कर रही है। इसका तरीका यही है कि आप एकजुट होइए, डेमोक्रेटिक तरीके से इसके खिलाफ कीजिए, बात कीजिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और ये देखिए, ये मोन्टाज में आपको वीडियो मैंने दिखाया था, ये है तिवारी जी। योगी राज में किस तरह से अन्याय हो रहा है ये देखिए। कभी कभी कोई तिवारी जी भी चपेट में आ जाते हैं। एक तिवारी जी एप्पल वाले चपेट में आए थे, एनकाउंटर हो गया था। एक गुप्ता जी चपेट में आ गए थे योगी पुलिस के, उनका एनकाउंटर, मर्डर हो गया था। अब ये तिवारी जी योगी सरकार में देखिए रामराज का मजा ले रहे हैं। सोचिए SC ST OBC को क्या होगा। एक बार फिर से वीडियो सुन लीजिए, 10 सेकेंड का, इन्हीं का मोन्टाज था, इनको किस तरह से मारपीट हुई है। और जाट डॉक्टर OBC डॉक्टर हरजीत सिंह भाटी ने लिखा है, डायलेमा ऑफ बीइंग ब्लैक डॉक्टर, भक्त डॉक्टर। नीट में EBS भी लागू हो, मोदी है तो मुमकिन है और विरोध भी करेंगे। और ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था किस तरह से जो अमेठी में जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के बच्चे को मारा पीटा गया था, उसके आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और 3-4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। बाकी बच्चे की जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक फिल्म आ रही है कपिल 83 वर्ल्ड कप में जो भारत जीता था उस पर। लेकिन सोचिए, उसमें जो कबीर खान डायरेक्टर है वो किस तरह से जाति रिजर्वेशन कहता है कि हम लोग रिजर्वेशन से चुन के नहीं आए हैं। तो इस देश में कितनी नफरत भरी है ये आपको। तो जिस इतिहास पर 83 फिल्म बनी और जिस प्रकार कोटे का जिक्र हो रहा है, प्रतीत होता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कुछ काम नहीं किया। और पुष्पराज जैन क्या छापा मारना था, गलती से बीजेपी ने अपने ही आदमी पीयूष जैन पर रेड मरवा दी। अखिलेश ने दिया मामले को नया मोड़। ये देखिए, जनसत्ता में खबर छपी है। और एक सबसे शानदार खबर देखिए, JP नड्डा की रैली होती है हापुड़ में, सिलेंडर महंगा, इसे चूल्हा जलाएंगे। JP नड्डा की रैली के बाद महिलाओं ने उखाड़ ली होर्डिंग्स। ये है उज्ज्वला योजना का। और लंदन के तो ये तमाम बड़ी जो खबर बता रहा था। और JP नड्डा की सभा में लगे होर्डिंग उखाड़ ले गए पब्लिक, बोली सिलेंडर हो गया महंगा चूल्हा जलाने के लिए। और तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, अब आ रहा हूँ मैं उस खबर पर, और जिसमें आपको मैंने टीच किया था कि किस तरह से, ये देखिए किस तरह से अगर आपके पिछले साल से नियम बदलने वाले हैं। अगर आपने ये खबरें नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए। कट्टर मोदी भक्तों के लिए है, 10,000 रुपये से अधिक की नकदी धनराशि निकालने एवं जमा करने पर आपसे शुल्क लिया जाएगा। 10,000 रुपये निकाले या जमा करें, आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी खबर है, ATM से निकासी शुल्क में भी बदलाव। अब 20 रुपये की जगह 21 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। LPG सिलेंडर में भी बदलाव है। संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर एक बार फिर LPG की कीमतों में बदलाव मिल सकता है। और GST, जो लोग GST हर महीने नहीं भर रहे हैं उनको भरने नहीं दिया जाएगा। तो अब आपको अपने ही बैंक से पैसे निकालने और जमा करने पर पैसा देना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके मुख्य है, केंद्र ने नीट में EBS यानी दरिद्र सवर्ण कोटा लागू करने के चक्कर में काउंसलिंग रोक रखी है। सरकार को न तो सवर्णों की संख्या मालूम है, न ही उनके पिछड़ेपन का कोई आंकड़ा है। कई राज्यों में तो सवर्ण आबादी 3% से भी कम होने का अनुमान है। EBS की जल्दी क्यों? तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। और जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के बच्चे को मारा गया था मोबाइल चोरी के आरोप में,
सारे आरोपियों को पकड़ लिया गया है और ये बहुत ज़रूरी है। ये ओबीसी को सोचना है, जो किसान जातियाँ उनको सोचना है कि वो जातीय दंगे से दूर रहें, नहीं तो उनको बचने की उम्मीद नहीं है और जाति के नाम पर आप अपना भविष्य कैरियर बर्बाद ना करें। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए लेकर मैं आया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो सच्चा मीडिया है। और ये था सिद्धनाथ महार, भीमा कोरेगांव युद्ध का सेनापति। ये तस्वीर देख लीजिए, 1 जनवरी 2022 की एडवांस में मंगल कामनाएं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवाद। सोचिए किस तरह से 500 सैनिकों ने पेशवाओं को मार भगाया था। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको दिखा रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और PR विशाल ने एक पोस्ट शेयर किया है, RP विशाल ने, कि किस तरह से क्रिकेट पर, जिस इतिहास पर फिल्म बनी और जिस प्रकार के कोटे का जिक्र हो रहा है, इससे प्रतीत होता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने क्रिकेट के इतिहास को ठीक से अध्ययन नहीं किया। 70 के दशक में साउथ अफ्रीका पर प्रतिबंध केवल इस वजह से लगा था कि उनकी टीम में केवल गोरे खिलाड़ी होते हैं, कालों को जगह नहीं देते। और बाद में 90 के दशक में अफ्रीकी टीम से प्रतिबंधित तब हटाया जब कोटे के तहत 6 खिलाड़ी को अनिवार्य हुए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका इत्यादि प्रगतिशील देशों में खेलों में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी आरक्षण है, ताकि सभी समुदाय को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। सो कि जिम्बाब्वे हो, अफ्रीका हो, पूरी दुनिया में रिजर्वेशन। लेकिन भारत का ये जो बेईमान फिल्म मेकर सब है, इसके पेट में बहुत दर्द होता है। कौन है इसका फिल्म मेकर? कबीर खान। अभिनेता है रणवीर सिंह सवन, कबीर खान, अशरफ मुसलमान। तो ये 83 जो है वो बहुजनों के खिलाफ उसमें कमेंट है। अगर बहुजनों ने फिल्म देखना बंद कर दिया, क्रिकेट देखना बंद कर दिया, मैं ऐसे भी ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया कहता हूँ। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।